इतिहास अक्सर राजाओं और रानियों को याद रखता है, लेकिन कभी कभी गुमनाम नायकों की कहानियां ही होती हैं जो असली में नियति बदल देती हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसी ही एक कहानी थी। एक युवा महिला सरस्वती राजमणि की। अमीर घराने में जन्मी उन्होंने आराम की जिंदगी छोड़कर जासूसी की खतरनाक दुनिया को अपनाया और भारत की पहली महिला जासूस बनी। ये उनकी कहानी है, साहस, बलिदान और आजादी की अटूट भावना की कहानी। उनकी कहानी औपनिवेशिक उत्पीड़न के समय की है, जब हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ जल रही थी। सरस्वती की कहानी, जो कई सालों तक राज रही, प्रेरणा की एक मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी आम लोग असाधारण काम कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत महिला के जीवन में झांकते हैं और उनके साहस और प्रतिभा को जानते हैं, जिसने उन्हें भारत की सच्ची बेटी बनाया। सरस्वती की कहानी शुरू होती है रंगून, अब यंगून, जो उस समय बर्मा में था, के चहल पहल वाले शहर से। 1927 को जन्मी वो एक ऐसी दुनिया में आई जो उस आजादी की लड़ाई से कोसों दूर थी, जिसने उनकी जिंदगी को नया रूप दिया। उनका परिवार एक सोने की खदान का मालिक, रंगून के सबसे अमीर भारतीय परिवारों में से एक था। अपने धन दौलत के बावजूद राजमणि परिवार अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ा रहा। उनका घर ऐसा था जहां देशभक्ति धन की तरह बहती थी, जिसने युवा सरस्वती में न्याय की गहरी भावना और अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा पैदा की। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जो उन्हें रंगून के सोने के पिंजरे से निकालकर भारत की आजादी की लड़ाई के बीचों बीच ले जाएगा। साल था 1942। यह वह समय था जब पूरी दुनिया एक भयंकर युद्ध की चपेट में थी। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इसके प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं था। इसका साया भारत पर भी पड़ रहा था, जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। इसी उथल पुथल के समय में 16 साल की सरस्वती की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुभाष चंद्र बोस। बोस, एक करिश्माई नेता और पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक, ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए समर्थन मांगा था। उनके विचार और उनके नेतृत्व ने कई युवाओं को प्रेरित किया। देशभक्ति और स्वतंत्र भारत के सपने से भरे बोस के शब्द सरस्वती के दिल में घर कर गए। उनके भाषणों ने लोगों के दिलों में आजादी की लौ जला दी। उनके आह्वान से प्रेरित होकर सरस्वती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने सारे गहने, जो अपने आप में एक बड़ी दौलत थे, आजाद हिंद फौज को दान कर दिए। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था जो बोस भारत की आजादी के लिए बना रहे थे। यह सेना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनकी इस उदारता को बोस ने अनदेखा नहीं किया, जो उनके समर्पण से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक नया नाम दिया, सरस्वती। यह नाम उनके बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। यहीं से शुरू हुआ सरस्वती का जासूसी की दुनिया का असाधारण सफर, जो इतिहास में अमर हो गया। वो झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल हो गईं, जो आजाद हिंद फौज के अंदर महिलाओं की एक लड़ाकू टुकड़ी थी, और यहां से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई, जहां उनकी तेज बुद्धि और अटूट साहस ने उन्हें एक खास भूमिका के लिए चुना। उनकी काबिलियत ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। ब्रिटिश ठिकानों में घुसपैठ करने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जो बेहद जोखिम भरा था। सरस्वती ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया, जहां हर कदम पर खतरा था, लेकिन उनके हौसले ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। युद्ध के समय की जासूसी की पुरुष प्रधान दुनिया में बिना पकड़े घूमने के लिए उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना पड़ी डहता था। सरस्वती ने एक चालाक भेष अपनाया, जो उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। खुद को मणि, एक युवा लड़के के रूप में बदलकर उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। वो ब्रिटिश कब्जे वाले कोलकाता की गलियों में आसानी से घुल मिल गईं, जहां हर कोई उन्हें एक साधारण बच्चा समझता था। उनका हर दिन दुश्मन की गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती और रणनीतिक योजनाओं की खबरें इकट्ठा करने में बीतता, जो बेहद महत्वपूर्ण था। और वो एक मासूम बच्चे का रूप बनाए रखती, जिससे कोई उन पर शक न कर सके। हर जानकारी जिसे उन्होंने ध्यान से याद रखा और आजाद हिंद फौज को बताया, उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में बहुत कीमती साबित हुई। उनकी बहादुरी और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मणि के रूप में जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी थी। जानकारी इकट्ठा करने और पकड़े जाने से बचने के बीच एक नाजुक संतुलन। दुश्मन के इलाके के खतरनाक रास्तों पर चलते हुए सरस्वती के साहस की बार बार परीक्षा हुई। हालांकि एक मिशन उनकी अटूट बहादुरी और तेज सोच का प्रमाण बना। सुभाष चंद्र बोस की हत्या की ब्रिटिश योजना का पता लगाने का काम सौंपा गया। सरस्वती एक कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य कार्यालय में घुस गईं। चुपके से और सावधानी से उन्होंने जरूरी दस्तावेज ढूंढ निकाले और बिना किसी को पता चले वहां से निकलने से पहले उनकी सारी बातें याद कर लीं। उनके सही समय पर किए गए काम ने न केवल बोस की जान बचाई, बल्कि ब्रिटिश खुफिया विभाग को भी एक बड़ा झटका दिया, जिससे एक कुशल और साहसी जासूस के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। एक गोली और एक बचाव, एक जासूस के साहस की परीक्षा। एक और खतरनाक मिशन पर एक पकड़े गए साथी को बचाने की कोशिश में सरस्वती का भेष लगभग उजागर हो गया था। एक स्थानीय नर्तकी के रूप में वो एक ब्रिटिश छावनी में घुस गईं, जहां उनका हर कदम एक सोचा समझा जोखिम था। जैसे ही उन्होंने अपने साथी के भागने का इंतजाम किया, अफरा तफरी मच गई। रात में एक गोली चली और वो सरस्वती के पैर में लग गई। दर्द के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बाल बाल बच निकली। गोली लगने के बाद भी उनके असाधारण साहस ने उनके साथी सैनिकों का दिल जीत लिया और बोस ने खुद उन्हें एक मेडल दिया, जो भारत की आजादी के लिए उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ भारत को लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी मिली। हालांकि सरस्वती जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आखिरी गोली चलने के बाद भी संघर्ष जारी रहा। नए आजाद भारत में लौटने पर उन्होंने खुद को एक अलग तरह की लड़ाई का सामना करते हुए पाया। गरीबी और गुमनामी के खिलाफ लड़ाई। अपने परिवार के साथ चेन्नई में बसने के बाद, जो तब तक अपनी दौलत खो चुके थे, सरस्वती को स्वतंत्रता सेनानी की मामूली पेंशन पर निर्भर रहना पड़ा। आर्थिक तंगी एक निरंतर साथी बन गई, एक कठोर वास्तविकता जिसका सामना उन लोगों ने किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। फिर भी उन्होंने यह सब दृढ़ता से सहा। उनकी भावना उन परीक्षाओं से नहीं टूटी जिनका उन्होंने सामना किया। अपने बाद के वर्षों में सरस्वती के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को उस राष्ट्र ने, जिसकी उन्होंने इतनी बहादुरी से सेवा की थी, बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान और साहस की कहानियां समय की धूल में खो गईं और उनके नाम को इतिहास की किताबों में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हालांकि भाग्य ने उनके लिए पहचान का एक आखिरी काम किया था। एक ऐसा क्षण आया जब उनके योगदान को आखिरकार सराहा गया और उन्हें वह सम्मान मिला जिसका वे हमेशा से हकदार थीं। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता, जो खुद अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थीं, को सरस्वती की दुर्दशा के बारे में पता चला। उन्होंने सरस्वती की कहानी सुनी और उनके संघर्षों और बलिदानों से गहराई से प्रभावित हुई। उनकी कहानी से प्रभावित होकर जयललिता ने सुनिश्चित किया कि सरस्वती को वह सम्मान और समर्थन मिले जिसकी वह हकदार थीं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस बात का ध्यान रखा कि सरस्वती को हर संभव सहायता मिले। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन के अंतिम वर्षों में थोड़ा आराम मिला। यह सहायता उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई और उनके जीवन को थोड़ा आसान बना दिया। बदले में सरस्वती ने अपनी बेशकीमती संपत्ति, आजाद हिंद फौज के समय के बैज और प्रतीक चिन्ह, नेताजी सुभाष जन्मस्थान राष्ट्रीय संग्रहालय को दान कर दिए। यह उनके लिए एक गर्व का क्षण था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत, हालांकि इतने लंबे समय तक छिपी रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनकी कहानी अब संग्रहालय की दीवारों में जीवित रहेगी और उनके बलिदान की गाथा हर आगंतुक को प्रेरित करेगी। सरस्वती राजमणि ने 13 जनवरी 2018 को 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका जीवन उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जो एक बेहतर कल के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं। हालांकि वह परछाई में रही, उनकी कहानी यारको रूप से चमकती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के अक्सर अनदेखे योगदान को उजागर करती है। आइए हम सरस्वती राजमणि को न केवल भारत की पहली महिला जासूस के रूप में, बल्कि अटूट साहस, निस्वार्थता और अपने देश के प्रति अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करें। उनकी कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इतिहास के सच्चे नायक
अक्सर भव्य आख्यानों में नहीं, बल्कि साहस और बलिदान की शांत फुसफुसाहट में पाए जाते हैं। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, हमें याद दिलाती रहे कि बहादुरी की सबसे छोटी चिंगारी भी आजादी की लौ को प्रज्वलित कर सकती है।